स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला। दिस इज़ महेश नागर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लास 12th एमपी बोर्ड का 2021 का जो रिज़ल्ट है वो किस तरह से बनेगा। तो 28 जून को जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, यानी कि गवर्नमेंट ने जो एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और शिवराज सिंह चौहान का जो डिसीजन आना था कि भैया 12th क्लास का रिज़ल्ट किस बेसिस पर बनेगा, तो वो सब कुछ हो चुका है और उसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है। और किस तरह से स्कूल का रोल उसमें रहेगा या नहीं रहेगा और किस तरह से आपके रिज़ल्ट जो है वो बनेगा, अगर 10th के बेस पे बनना है तो। और फिर वो सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स जैसे कि जैसे कॉमर्स है किसी का, तो वो सब्जेक्ट 10th में थे नहीं, तो उनका किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा, ये बाकी सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका रिज़ल्ट जो है वो लगभग कितना बनने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कोई स्टूडेंट फेल होगा क्या, सप्ली आ सकती है क्या, इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट तक हर चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको ओपन करता हूँ मैं और मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फार्मूला और क्या क्या जो क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है आपके रिज़ल्ट को बनाने का। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। डेट आपको यहाँ पर लिखी है, दिनांक 30 जून 2021 को ये नोटिफिकेशन निकला है। यहाँ पे लिखा है कि कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता एवं विषम परिस्थितियाँ बने रहने के कारण हायर सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षाएं वर्ष 2021 निरस्त की गई हैं। फलस्वरूप परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु मंडल द्वारा आदेश क्रमांक 2039 परीक्षा समन्वय 2021 भोपाल दिनांक 28 जून 2021 जारी किया गया है। दूसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि कक्षा 10वीं के विषयों के आधार पर हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 का परीक्षा परिणाम तैयार करने की विस्तृत जानकारी योजना निम्नानुसार नियत की गई है, यानी कि डिसाइड की गई है। 2.1 जो पॉइंट है उसको देखिए, नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षा के किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, सीधी सी बात है कि फेल कोई स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 10th के बेस पर 12th का रिजल्ट बनेगा तो 10th में जब सब पास हुए होंगे तभी तो 12th में आए हैं वो। तो 10th में फेल नहीं थे आप, इसलिए आप 12th में हो और इसलिए 10th में पास हुए थे तो आप 12th में भी पास हो। सेकंड पॉइंट है, परीक्षा वर्ष 2021 कक्षा 12वीं की नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले समस्त छात्रों को उनकी कक्षा 10वीं में के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों के विषयवार अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। तो जो बेस्ट ऑफ 5 है, उन्हीं बेस्ट ऑफ 5 के बेस पर आपको रिजल्ट तैयार किया जाएगा, यानी कि उस सब्जेक्ट के मार्क्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे जिसमें कि 10th में आपको मिनिमम मार्क्स आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हायर सेकेंडरी नियमित एवं स्वाध्यायी हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 में सम्मिलित छात्रों को विषयवार अंक प्रदान करने हेतु हाई स्कूल के विषयों का हायर सेकेंडरी व्यावसायिक के संकायवार ट्रेडवार विषयों से मैपिंग तालिका क्रमांक 1 एवं तालिका क्रमांक 2 के अनुसार है, यानी कि नीचे तालिका दे रखी है उसके अनुसार अंक आपको मिलेंगे, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अतिरिक्त विषय अथवा अतिरिक्त संकाय के छात्रों को उस विषय में हाई स्कूल के साथ मुख्य संकाय के अनुसार मैप किए गए एवं विषय अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। श्रेणी सुधार छात्रों के अंक तालिका क्रमांक 1 के अनुसार हाई स्कूल से मैप किए गए समूह के अंक के अनुसार ही दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, बेस्ट ऑफ 5 पद्धति अनुसार हाई स्कूल के सबसे अधिक अंकों वाले विषयों के अतिरिक्त छठवां विषय जो है जिसमें सबसे कम नंबर है, हायर सेकेंडरी के जिस विषय से मैप किया जाएगा उस विषय में हाई स्कूल के तृतीय भाषा विषय के अंक प्रदान किए जाएंगे। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी छात्र को हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान विषय के अंक बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अंतर्गत बाहर होने के कारण उसके परिणाम में नहीं जोड़े जाएंगे, तो ऐसे छात्र को हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम में सामाजिक विज्ञान विषय के अंकों के स्थान पर हाई स्कूल की तृतीय भाषा के अंक प्रदान किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि यानी कि आपने मान लो कि 6 विषय आपके थे, सपोज करिए कि सामाजिक विज्ञान की जगह मैथ्स मान लो, आपकी मैथ्स में आपको सबसे कम मार्क्स थे 10th में, तो मैथ्स तो आपका छूट गया उन बेस्ट ऑफ 5 से, और 12th में आपका सब्जेक्ट मैथ्स ही है। अब मैथ्स के लिए मार्क्स 10th से अगर लें तो वे मैथ्स के लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 की वजह से वो हट गया था, इंक्लूड नहीं किया गया था मैथ्स, तो
थर्ड लैंग्वेज यानी कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में जितने मार्क्स आपके हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैथ्स में मार्क्स मिलेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा है प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रायोगिक परीक्षा के लिए क्या मापदंड रखा है? निर्धारित मापदंड अनुसार कुल 100 अंकों में से गणना उपरांत हायर सेकेंडरी परीक्षा नियमित स्वाध्यायी के प्रायोगिक भाग वाले विषयों में प्रायोगिक भाग में अंक छात्र द्वारा 100 में से अर्जित प्राप्त अंकों के प्रतिशत अधिभार के आधार पर प्रदान किए हुए अंक सूची यहाँ जारी की जाएगी। कहने का मतलब है कि 100 में से जितने नंबर आएंगे स्टूडेंट को उसी का कुछ मतलब उसी का सेम परसेंट जो है वो कहाँ कर दिया जाएगा? प्रैक्टिकल वाले कॉलम में कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण स्वरूप यदि किसी छात्र को 70 अंक प्राप्त होते हैं, जैसे कि फिजिक्स में मान लो 70 अंक प्राप्त हो, अब फिजिक्स में 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, तो 70 का जो 30% होगा वो कितना होगा? 21 होगा। तो 21 मार्क्स तो प्रैक्टिकल वाले कॉलम में और 49 सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल वाले कॉलम में दे दिए जाएंगे और इस तरह से टोटल 71 हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको फिजिक्स में 30 इधर 70 में से आपको 50 आ रहे हैं और प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टोटल 80 है तो टोटल 80 के हिसाब से फिर वो डिवाइड कर दिया जाएगा। अब ऐसे स्टूडेंट जो दूसरे बोर्ड से मान लो 10th जो है वो उन्होंने CBSE बोर्ड से करी, राजस्थान बोर्ड से करी और वो MP बोर्ड में आ जाए 11-12, तो उसका क्या होगा? तो अन्य राज्य व अन्य बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियमित व स्वाध्यायी के प्रत्येक छात्रों के कक्षा 10वीं की अंक सूची अनुसार नियमित छात्रों को संबंधित संस्था एवं स्वाध्यायी छात्रों को संबंधित अग्रेषण संस्था के माध्यम से दिनांक 5 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन अंक भरना एवं अंक सूची अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऐसे छात्रों के विषयवार अंकों को प्रविष्ट करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। ठीक है, मार्कशीट भेजना पड़ेगी, अंक जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पर डालना पड़ेंगे। जैसे कि अन्य राज्य बोर्ड के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की रोल नंबर अनुसार सूची संबंधित संस्था अग्रेषण संस्था के MP ऑनलाइन लॉगिन में दिनांक 29 जून 2021 से उपलब्ध होगी। यानी कि वहाँ पर आपके स्कूल जब MP ऑनलाइन पे लॉगिन करेगा तो वहाँ पर उनके स्टूडेंट दिख जाएंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि 10th किसी और बोर्ड से करके आए हैं, तो उन स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो उनकी मार्कशीट के अनुसार स्कूल को चढ़ाना होंगे और उसकी जो हार्ड कॉपी मतलब कि जो मार्कशीट की कॉपी है उसको स्कैन करके भी अपलोड करना होगी। दूसरा है, छात्र के रोल नंबर का चयन करने पर अंकों की प्रविष्टियां हेतु स्क्रीन उपलब्ध होगी। छात्र का विवरण एडिट नहीं किया जा सकेगा, एक बार हो गया मतलब हो गया। दूसरा है, प्रत्येक छात्र हेतु प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाषा के अंक भरने की सुविधा होगी। यानी कि जो दूसरे बोर्ड से करके आए हैं उनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन होगा। परंतु यदि किसी बोर्ड में थर्ड भाषा नहीं है, तीसरी भाषा नहीं थी, तो वहाँ पे NA नॉट एप्लीकेबल का चयन करना होगा। ये स्कूल के लिए। प्रायोगिक आंतरिक भाषा वाले विषय के सैद्धांतिक का प्रायोगिक भाग के अंकों को जोड़कर कुल 100 में से अंक प्रदान करना होगा। जैसे 10th में साइंस रहता है तो साइंस के मार्क्स को आपको ऐसे नहीं चढ़ाना है, मतलब स्कूल वालों को कि 70 में से कितने आए थे या 80 में से कितने आए थे, 80 में से कितने आए थे और 20 प्रैक्टिकल में से कितने आए थे, बल्कि टोटल 80 और 20 करके टोटल कितने आए थे वो डायरेक्ट अपलोड करना है। उपरोक्त के साथ ही अंक सूची की स्कैन प्रति अपलोड करना भी अनिवार्य होगी। अंक प्रविष्टि की प्रामाणिकता एवं शुद्धता का संपूर्ण दायित्व संबंधित संस्था प्राचार्य, अग्रेषण संस्था प्राचार्य का होगा। यदि कोई छात्र अपने प्राप्तांक से असंतुष्ट रहता है तो कोविड-19 के संकट काल की समाप्ति उपरांत राज्य शासन की अनुमति उपरांत आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग ले सकेगा। यानी कि अगर आप ऐसे रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो बाद में एग्जाम दो ही है। ऐसे छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 7 दिवस की अवधि में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियमित छात्र को संबंधित संस्था एवं स्वाध्यायी छात्र को संबंधित अग्रेषण संस्था के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। जैसे इसका रिजल्ट आएगा, मतलब अभी जो रिजल्ट बनेगा, ये जैसे रिजल्ट आया उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा वापस। इस वर्ष हायर सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व वर्षानुसार अंक सूचियों में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी, किंतु इस वर्ष हायर सेकेंडरी परीक्षा की प्रावीण्य सूची मेरिट जारी नहीं की जाएगी। मेरिट वगैरह नहीं आएगी, कोई MP में फर्स्ट आ जाए, कोई सेकंड आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब मेन चीज़ जो इसमें बचती है वो हम देखते हैं यहाँ पर, इसकी जो तालिका नंबर 1 देखिए। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपकी हिंदी है या इंग्लिश है तो उसमें जो मार्क्स आए थे उसी अकॉर्डिंग इस बार की जो फर्स्ट लैंग्वेज है उससे नंबर आएंगे। 10th में जो सेकंड लैंग्वेज थी उसकी जगह सेकंड लैंग्वेज में आएंगे। थर्ड लैंग्वेज की जगह थर्ड लैंग्वेज के मार्क्स आएंगे।
लेकिन उसके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट जो थर्ड लैंग्वेज अगर आपकी नहीं है हायर सेकेंडरी में तो इसको छोड़ दिया जाएगा। आपको 10th में साइंस में जितने मार्क्स आए थे उसके बेस पर अब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए जाएंगे 12th में, ये देखना। आपके साइंस में अच्छे मार्क्स हैं, आपकी फिजिक्स है तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में, एग्रीकल्चर में, होम साइंस जिसमें एनालिटिकल फिजिक्स और हाइजीन्स आते हैं उसमें, बायोटेक्नोलॉजी में और फिजिकल एजुकेशन, इन सभी सब्जेक्ट्स में साइंस में जो 10th में आपको मार्क्स आए तो उसके बेसिस पर नंबर मिलेंगे। एग्रीकल्चर ग्रुप में एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, दूसरा सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, तीसरा है एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरी, इन सब्जेक्ट। होम साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट दे रखे, देख लीजिए, होम मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड टेक्सटाइल, एनाटॉमी, सोशोलॉजी एंड हेल्थ, एलिमेंट्स ऑफ साइंस, ये सारे सब्जेक्ट के जो मार्किंग की जाएगी 12th में वो साइंस के बेस पर की जाएगी। मैथ्स, तो मैथ्स की जगह मैथ्स भी आएगा, इसके अलावा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यानी 10th में अगर मैथ्स में जितने नंबर आए आपको उसके हिसाब से ही आपको मैथ्स या बुक कीपिंग में और अकाउंटेंसी यानी कि जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपका बेस्ट ऑफ 5 में मैथ्स इंक्लूड नहीं था तो फिर संस्कृत में आपके जितने नंबर आए थे 10th में उसके बेसिस पर आपको मैथ्स और बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी में आपको नंबर दिया जाएगा। सोशल साइंस को कौन से सब्जेक्ट के लिए बेस सब्जेक्ट माना गया है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंडियन म्यूजिक, ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग, सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इसके बाद कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट में ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड वर्ल्ड आर्ट। अब ये कोड दे रखे हैं यहाँ पे 510, 530, इनका कोई टेंशन मत लो आप। तालिका 2, हाई स्कूल के विषयों का हायर सेकेंडरी व्यवसायिक के ट्रेडवार विषयों से मैपिंग। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। अब यहाँ पर ट्रेड वाले हैं जो कि प्रैक्टिकल वाले रहते हैं, व्यावसायिक वाले यानी कि ये व्यावसायिक वाले छात्रों के लिए। साइंस से कंपेयर किया जाएगा बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेयरिंग, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, फार्म मैकेनिज्म, फ्रूट एंड वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर, मेडिकल लेबोरेटरी, मोटरसाइकिल रिपेयर ऑफ टीवी रेडियो, फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, मैथ्स का कंपैरिजन या मैथ्स को बेस लेके दिया जाएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को नंबर, बैंकिंग असिस्टेंस को, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को, सोशल साइंस को कंपेयर करके उस पर बेस्ड रहेगा गारमेंट्स मेकिंग, स्टोर कीपिंग, स्टेनोटाइपिंग, प्रिंटिंग, बाइंडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका डिटेल हो गया और इस तरह से आप खुद अपना रिजल्ट बना सकते हैं किस तरह का मेरा रिजल्ट बनेगा। अगर आपको चाहिए कि एक एग्जांपल मैं दूं कि किसी स्टूडेंट का लेके, तो आप कोई अपने मार्क्स शेयर करिए या फिर मैं ही एग्जांपल आपको दे दूंगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ठीक से समझना है तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपका रिजल्ट बनने वाला है। अगर इस पर कुछ बोनस वगैरह का भी बोल रहे थे, अगर बोनस देके अगर मार्क्स दिए जाएंगे तो वो एक अलग बात है, उससे थोड़ा आपका रिजल्ट और इम्प्रूव हो जाएगा 10th से भी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा और नेक्स्ट अपडेट मैं आपको बता दूंगा। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो दूसरे बोर्ड से 10th करके आए थे वो अपने स्कूल में इमीडिएटली कांटेक्ट करें। ठीक है, बिना स्कूल के कि स्कूल हमसे कांटेक्ट करेगा वो छोड़ो, आपको सबसे पहले अपना रिजल्ट चाहिए तो आपको स्कूल को कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, आप फटाक से स्कूल को कांटेक्ट करिए, ताकि हो सकता है आपका नंबर नहीं लग रहा हो, आप बाहर हो कहीं, जो भी है, लेकिन आप स्कूल को कांटेक्ट कर लीजिए ताकि इमीडिएटली आपका काम हो जाए, क्योंकि आपकी मार्कशीट जो है वो अपलोड करना पड़ेगी, एमपी जो बोर्ड है उनको भेजना पड़ेगी उसके मार्क्स, तब जाके आपका 12th का रिजल्ट बन पाएगा, अदरवाइज़ आप एब्सेंट हो जाओगे फिर। ठीक है, फिर किसी को दोष नहीं देना है। सो स्टूडेंट्स, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 1 जुलाई से स्कूल खुलने का जो भी होता था वो अब नहीं होगा, क्योंकि 1 जुलाई से कोई स्कूल नहीं खुल रहे हैं। अभी भी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पेंडिंग की रहा है, क्योंकि थर्ड वेव की आशंका लग रही है आने की, इसलिए अभी स्कूल को खोलना अभी कैंसिल कर दिया है। तो जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन आप जैसे भी पढ़ रहे हो अभी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। ठीक है, 12th आप पास हो ही गए, 10th वाले 10th पास हो ही गए, 11th वाले तो हो ही गए, 9th वाले भी हो गए, तो सभी अपने नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल 1 जुलाई है और कल से ऑफिशियली अगर हम देखा जाए तो हर साल अपना सेशन स्टार्ट हो जाता था, तो इस बार भी अपना सेशन तो आप स्टार्ट करिए। गवर्नमेंट जब करेगी, स्कूल जब खुलेंगे तब खुलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।